तारीख is brought to you by Sportsbet. नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख। इसमें हम आपको सुनाते हैं उस तारीख से जुड़े इंटरनेशनल किस्से। आज 15 मार्च है और आज की तारीख का संबंध है दुनिया भर में ताने के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ सबसे प्रमुख फ्रेजेस में से एक एट टू ब्रूटस से, माने ब्रूटस तुम भी, एट टू ब्रूट। शुरू करते हैं तारीख से जुड़े एक ट्रिविया से। रोमन कैलेंडर में जूलियस सीजर ने 46 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व में काफ़ी सुधार किए और जो कैलेंडर बना वो जूलियन कैलेंडर कहलाया। पहली बार एक सौर वर्ष की लंबाई 365.25 दिन इसी कैलेंडर से मान्य हुई और इसी के आधार पर बाद में ग्रेगोरियन कैलेंडर बना, वही जो आजकल चलन में है, जिसके हिसाब से आज की तारीख हम आपको बता रहे हैं। जनवरी फरवरी वाला इस ग्रेगोरियन कैलेंडर में जून का महीना दरअसल जूलियस सीजर के नाम पर ही है। जूलियस सीजर जिन्होंने अपना करियर एक पुजारी के तौर पर शुरू किया था, लेकिन बाद में रोम के कुछ महान शासकों में से एक बन गए। रशिया का जार, फारस का कैसर या राजा, उनके ही नाम का बदला हुआ रूप है। और आज के इस एपिसोड में फोकस होगा जूलियस सीजर की हत्या वाले किस्से से। रोम तब यानी आज से करीब 2500 साल पहले एक रिपब्लिक हुआ करता था और ऐसा करीब 450 से ज़्यादा सालों तक चला, 509 BC से 27 BC तक के। क्योंकि बिफोर क्राइस्ट वाला मामला है इसलिए तारीख उल्टी चलती है, 509 से 27 तक। सीनेटर इस रिपब्लिक के सबसे मुख्य घटक थे। इन्हें आज के दौर के संसद सदस्य मान सकते हैं, सांसद मान सकते हैं। काम भी कमोबेश सांसदों वाला ही इनका होता था, मतलब पॉलिसी बनाना, खर्चे पानी का हिसाब रखना। हालांकि सीनेटर जनता द्वारा तो नहीं चुने जाते थे, पर बड़े संख्या बल के चलते किसी भी एक व्यक्ति के सुप्रीम लीडर बनने की व्यवस्था को समाप्त कर देते थे और गणतंत्र को जीवित कर देते थे। गण का तंत्र यानी पब्लिक में पावर रेस्ट करती है। इन्हीं सीनेटर्स में से 60 के करीब ने मिलकर 15 मार्च को जूलियस सीजर की हत्या कर दी, 29 बार चाकू से वार करके। तारीख थी आइड्स ऑफ मार्च, मतलब रोमन कैलेंडर का 74वां दिन, मतलब मार्च महीने की 15 तारीख। अगर उसको अभी के कैलेंडर के हिसाब से देखें, और जूलियस सीजर को जाके एक साधु ने टोका भी था, या फिर एक वो साधु नहीं कहिए तो जिसको कहते हैं ना जो लोग भविष्य देखते हैं, वो रुक के कहता है उससे, बिवेयर ऑफ द आइड्स ऑफ मार्च। एनीवेज, तो जब ये हत्या हुई तब वो जगह थी रोम का पॉम्पे थिएटर। जूलियस सीजर को ट्रैप करने के लिए पॉम्पे थिएटर में साजिशकर्ता सीनेटर्स द्वारा ग्लैडिएटर खेल का मंचन किया गया था। आपने ये खेल खूब सुना होगा, शायद मूवी भी देखी हो। टीवी और मूवीज़ में ही आजकल हम देख पाते हैं। एक बड़े से स्टेडियम में कभी सैनिक लड़ते हैं, कभी घुड़सवार, कभी तलवारबाजी होती है। बिना किसी रार के सिर्फ मनोरंजन के मकसद से लड़ाई होती है। दर्शक इन ग्लैडिएटर गेम्स का आनंद ऐसे ही लेते थे जैसे आजकल स्टेडियम में बैठ के हम आप क्रिकेट मैच का लेते हैं। तो आइड्स ऑफ मार्च के दिन सीजर को इस शो का मुख्य अतिथि बनाया गया। उसे आने में थोड़ी देर हो गई तो साजिशकर्ताओं को चिंता होने लगी। ब्रूटस को सीजर को बुलाने के लिए भेजा गया। ब्रूटस सीजर को थिएटर में भी लेके आया और बाद में उसकी मौत को भी। मरते हुए जूलियस सीजर के आखिरी शब्द थे एट टू ब्रूट, मतलब ब्रूटस तुम भी, क्वेश्चन मार्क। ऐसा जूलियस ने इसलिए कहा क्योंकि जूलियस सीजर को सबसे ज़्यादा आश्चर्य इस बात से था कि चलो बाकी सेनेटर्स ने जो किया सो किया, लेकिन ब्रूटस से उन्हें ये उम्मीद नहीं थी। मार्कस जूनियस ब्रूटस एक गृह युद्ध के दौरान जूलियस सीजर के विरोध में लड़ा था, लेकिन इस गृह युद्ध में विजय होने के बाद सीजर ने ब्रूटस को अभयदान दे दिया था, मतलब बख्श दी उसकी जान। इतना ही, उसने ब्रूटस को अपना करीबी भी बनाया, उसे सीनेट में जगह दी। उसके लिए इतना सब करने के बावजूद ब्रूटस ने उसे ये सिला दिया था। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में मरते हुए जूलियस सीजर ने ये शब्द कहे थे, एट टू ब्रूट? ये बात पूरी तरह से सच है कि जूलियस सीजर का कत्ल आज के ही दिन किया गया था। अगर आप कैलेंडर में तारीखों को एडजस्ट करते हैं, 15 मार्च ही आता है। और ये भी सही है कि साजिशकर्ताओं में ब्रूटस भी शामिल था। लेकिन क्या ब्रूटस को देखकर जूलियस सीजर ने एट टू ब्रूट कहा था, इसको लेकर विवाद है। हालांकि ये शब्द विलियम शेक्सपियर के प्ले अडॉप्शन का हिस्सा है, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जूलियस सीजर ने मरते हुए कोई शब्द नहीं बोला। कुछ ये कहते हैं कि उसने एट टू ब्रूट या ब्रूटस तुम भी नहीं कहा, उसने कहा मेरे बच्चे तुम भी, मतलब बच्चा मान के कहा। और इस मेरे बच्चे तुम भी की भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो उसे नाम की जगह बच्चा क्यों कहता है। ब्रूटस की माँ जूलियस सीजर की मिस्ट्रेस थी। कुछ रिसोर्सेज ये भी कहते हैं कि ब्रूटस जूलियस सीजर की ही संतान था। हालांकि ब्रूटस जूलियस सीजर का बेटा हो ना हो, पर जूलियस उसे अपने बेटे सरीखा ही ट्रीट करता था। इसके अलावा कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ब्रूटस को देखकर उसे जितना सो कॉल्ड आश्चर्य हुआ था, उससे ज़्यादा तो उसे कई और लोगों को देखकर होना चाहिए था, जैसे डेसिमस को देखकर। डेसिमस ब्रूटस का चचेरा भाई था, जो ब्रूटस की तरह कभी भी जूलियस के विरोध में नहीं रहा, बल्कि उसे तो जूलियस सीजर का साया या राइट हैंड कहा जाता था।
ज़्यादातर सोर्सेज से आपको ये पढ़ने सुनने को मिलेगा कि जिस दौरान जूलियस पर चाकुओं से वार किए जा रहे थे, उस दौरान वो अपनी शक्ति के अनुसार अपना बचाव भी कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने ब्रूटस को देखा, अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से ढक लिया और विरोध करना बंद कर दिया। एक और चीज़, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जूलियस सीजर ने दरअसल ये कहा था कि तुम भी ब्रूटस एक दिन मेरी तरह सत्ता का स्वाद चखोगे। अब दूसरा सवाल ये कि सेनेटर्स ने जूलियस सीजर की हत्या क्यों की, तो इसको दो तरह से समझा जा सकता है। पहला, सेनेटर्स एक बुर्जुआ क्लास थी, उन्हें गरीबों के हितों से कोई ज़्यादा मतलब नहीं था, बल्कि कई इतिहासकारों ने इन्हें काफ़ी भ्रष्ट और गरीबों का खून चूसने वाला कहा है। सेनेटर्स की बात हो रही है, बड़ा सुना सुना लगता है। जूलियस सीजर एक दौर में गरीबों के इलाके में रहा था, उनकी दिक्कतों से वाकिफ था, इसीलिए सत्ता में महत्वपूर्ण पदों पर आने के बाद उसने गरीबों के हित में रहते हुए काफ़ी फैसले लिए। तो इस वाले कारण में सेनेटर्स गलत और जूलियस सीजर सही का साथ देते हुए लगते हैं। वैसे जूलियस सीजर को जब हम गरीबों का हितैषी बताते हैं तो इस चीज़ को भी उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि जब भी स्ट्रॉन्ग मैन आगे जाते हैं, जब भी इस तरह के स्ट्रॉन्ग लीडर सामने आते हैं, तो वो एक रॉबिन हुड वाली छवि तो ज़रूर बनाते हैं। तो इसलिए वो गरीब हितैषी ही मिलेंगे आपको, चाहे जितने तानाशाह हों। तो जूलियस सीजर भी उसी तरह का एक उदाहरण है, एक बहुत सक्सेसफुल, बहुत पावरफुल जनरल जो कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी खूब ऊपर तक के जाता है। दूसरा कारण सेनेटर्स का पक्ष लेता है, हत्या के कारणों पे आते हैं। वो ये कि जैसा आपको शुरू में बताया गया, सेनेटर्स अपने आप को गणतंत्र का रक्षक कह सकते हैं और उन्हें लगता था कि जूलियस सीजर इस गणतंत्र के लिए खतरा है और इसीलिए साजिशकर्ता सेनेटर्स के ग्रुप ने अपना नाम लिबरेटर्स रखा था, मतलब आज़ादी दिलाने वाले। और जूलियस सीजर इन सेनेटर्स को गणतंत्र के लिए खतरा क्यों लगता था? बेशक एक बात तो यही थी कि जूलियस सीजर अपने सुधार कार्यों के चलते जनता में बहुत पॉपुलर था और इसके चलते वो कभी भी वो हासिल कर सकता था जो चाहता, राजशाही भी। लेकिन एक दूसरी बात थी जो आशंका नहीं वास्तविकता थी। जूलियस सीजर ने रोम की सरकार का हिस्सा रहते हुए कई युद्ध लड़े और उसमें से ज़्यादातर जीते। वो कहता था कि वेनी विडी विची, मतलब वेनी विडी विची एक वाक्य, मतलब मैं आया, मैंने देखा, मैं जीत गया। और इन जीतों के चलते वो नेशनल हीरो बन गया। अब जैसे भारत के संविधान में एक व्यवस्था है युद्ध या ऐसे ही किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संकट के चलते राष्ट्रपति शासन की, वैसी ही व्यवस्था रोम में भी थी, डिक्टेटर यानी तानाशाह की व्यवस्था। और युद्ध उन दिनों में होते भी खूब थे। इसके चलते जूलियस सीजर अल्पकाल के लिए ही सही, लेकिन कई बार डिक्टेटर बनाए गए और कई बार तो तानाशाही का एक कार्यकाल खत्म होने से पहले ही उन्होंने दूसरा कार्यकाल उनको मिल जाता था। फिर 44 BC में उन्हें अनंत काल के लिए तानाशाह बना दिया गया। इसके चलते सेनेटर्स डरते थे कि कहीं 450 साल बाद तानाशाही के रास्ते राजशाही वापस ना आ जाए, मतलब जो रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट है वो खत्म ना हो जाए किसी एक स्ट्रॉन्ग लीडर के आने की वजह से। तो जूलियस की हत्या करने की वजह पहली थी या फिर दूसरी, इन दोनों को ही मिला जुलाकर एक कॉज बना जिसका इफेक्ट जूलियस सीजर की मौत के रूप में सामने आया। कई सेनेटर तो इस पूरे हत्या की साजिश वाले प्लॉट में इसलिए जुड़े क्योंकि उन्हें जूलियस से निजी खुन्नस थी। इसके चलते ब्रूटस की काउंटिंग भी विभीषण वाले ग्रे शेड कैटेगरी में होती है। कुछ लोग उसे आस्तीन का सांप कहते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि उसने बिग पिक्चर को ध्यान में रखा, बड़े समूह के फायदे के लिए अपना और अपनी मित्रता का बलिदान कर दिया। तो क्या ब्रूटस और बाकी सेनेटर गणतंत्र बचा पाए? जवाब है नहीं। षड्यंत्र के बाद सेनेटर्स को देश निकाला मिला, रोम में गृह युद्ध होने लगा, आग में जलने लगा वो गृह युद्ध की, और कुछ ही सालों बाद द ग्रेट रोमन एम्पायर की नींव पड़ी, मतलब राजशाही की। सैकड़ों वर्ष चला रहा गणतंत्र समाप्त हो चुका था। जूलियस सीजर की हत्या के कुछ ही दिनों बाद ब्रूटस ने भी आत्महत्या की। हमने आपको आज का किस्सा सुनाते हुए कई ट्रिविया भी बताए, जाते जाते एक और बता देते हैं, वो ये कि विशाल भारद्वाज ने बहुत सारे नाटकों पर शेक्सपियर के फिल्में बनाई है, लेकिन जूलियस सीजर का अडॉप्शन अभी बाकी है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि तारीख का एपिसोड आपको कैसा लगा। अगर नहीं लगा अच्छा तो इसमें किस तरह के सुधार की गुंजाइश है। आपसे कुछ अंतराल के बाद मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते।